बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला नबिय्य बअदी क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्हाबी कन नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मशकूۃ المصابیح में आज हम इंशाअल्लाह जो हदीस पाक पढ़ेंगे वो हदीस पाक है वअनिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़ाका तुअमल ईमानी मन रदिया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन रवाहु मुस्लिम। तर्जमा सुनते हैं। रवायत है अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से फरमाते हैं, फरमाया क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाका तुअमल ईमानी मन रदिया बिल्लाहि रब्बन, उसने ईमान का मज़ा चख लिया, उसने ईमान का मज़ा चख लिया। उस शख्स ने, ज़ाका के अंदर हुआ ज़मीर होगी, वो उस शख्स की तरफ जाएगी। उसने ईमान का मज़ा चख लिया जो रब के, जो अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नबी होने से राज़ी हो गया, रसूल होने से राज़ी हो गया, या नबी होने से राज़ी हो गया, रसूल होने से राज़ी हो गया। दोबारा सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाका तुअमल ईमानी मन रदिया बिल्लाहि रब्बन, उसने ईमान का मज़ा चख लिया। ज़ाका यज़ूकु, चखना, अज़ूकु, नज़ूकु, तज़ूकु, यज़ूकु, ये सीगे बनते हैं। ज़ाका ये अजवफ़ है, ठीक है। ज़ाका यज़ूकु, अजवफ़ किसे बोलते हैं? जिसके आइन कलमे में हर्फ इल्लत हो। फिर इसकी दो किस्में हैं, अजवफ़ वावी या अजवफ़ याई। वाव होगा तो अजवफ़ वावी, जैसे क़ाला यक़ूलु, क़ाला यक़ूलु, क़ाला यक़ूलु, और ये तो अजवफ़ वावी या अजवफ़ याई, जैसे बा यबीहु। क़ाला असल में था क़ावला, और ज़ाका असल में था ज़ावाक़ा। वाव या मुतारिक मा कबल मफ्तू अलिफ से बदला ज़ाक़ा हो गया। ज़ाक़ा सरफ़े कबीर माजी के, ज़ाक़ा, ज़ाक़ा, ज़ाक़ू, ज़ाक़त, ज़ाक़ता, ज़ुक़ना, ज़ुक़ता, ज़ुक़तुमा, ज़ुक़तुम, ज़ुक़ती, ज़ुक़तुमा, ज़ुक़तुन्ना, ज़ुक़तु, ज़ुक़ना। ये मैंने सरफ़े कबीर माजी मुतलक के 14 सीगे आपके सामने पढ़ दिए। ज़ाक़ा ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है, ज़ुक़ा मुदाफ़ मुदाफ़, और ये जो तोमा जो है, तोमा मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह होकर इसका मफ़ूल बिही बन जाएगा। तोमा नकरा अल ईमान मारफा, पक्का कायदा मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह। ईमान आमना युमिनु ईमानन, बाबे इफ़आल का मज़दर है, आमना युमिनु ईमानन, और ये है महमूज़ुल फ़ा। महमूज़ किसे बोलते हैं? कि जिसके फ़ा कलमे में, यानी कि हुर्फ़ असलिया में हमज़ा आए। अब वो हमज़ा फ़ा कलमे में आए तो महमूज़ुल फ़ा, जैसे अमरा, और अगर वो हमज़ा आइन कलमे में आए तो महमूज़ुल आइन, जैसे सअला। अगर वो हमज़ा लाम कलमे में आए तो महमूज़ुल लाम, जैसे क़रअ। तो ये है महमूज़ुल फ़ा। ज़ाका अजवफ़, ज़ाका तुअमल ईमान, उस शख्स ने, उसने ईमान का मज़ा चख लिया। ज़ाका माजी है। मन रदिया,
देखें रादिया मन मसूला है और रादिया ये है नाकिस वावी। नाकिस किसे बोलते हैं? जिसके लाम कलमे में हर्फ इल्लत हो। फिर इसकी दो किस्में हैं, नाकिस वावी या नाकिस याई। अगर हर्फ इल्लत वाव हो लाम कलमे में तो नाकिस वावी, जैसे दा यदु दावतन और मशा यमशी मशियन। ठीक है, अगर वाव होगा तो नाकिस वावी, अगर या होगा तो नाकिस याई। ये है रा द्वाद वाव, इसके उर्फ असली हैं रा द्वाद वाव। तो पता लगा ये नाकिस वावी है। यहाँ भी कायदा लगा क्योंकि ये रदिया सामिया यसमऊ बाप है। सामिया यसमऊ बाप की अलामत क्या है? माजी मकसूरुल ऐन और मुजारे मफ्तूहुल ऐन। सामिया यसमऊ समअन फ़ो सामियुन वसुमिया युस्मऊ समन फ़ज़ा का मस्मूअन लम यसमा लम युस्मा ला यसमऊ ला युस्मऊ रदिया। कायदा यहाँ लगा हर वो वाव जो कसरा के बाद हो तो उसे या से बदल देना वाजिब है, क्योंकि यहाँ पे आइन कलमे में सामिया में आइन कलमा मकसूर होता है, उसके बाद आया है वाव लाम कलमे में, तो वाव को या से बदल दिया रदिया। इसकी सरफ़े सगी कबीर जो है, जो 12-14 सीगे हैं माजी के, माजी मुतलक के, रदिया रदिया रदू बनेंगे, पढ़ेंगे रदू रदिया रदिया रदू रदियत रदियता रदीना रदीता रदीत तुमा रदी तुम रदीती रदी तुमा रदी तुन्ना रदी तो रदीना। ठीक हो गया जी। अब तर्जमा देखें। ज़ाका तुमल ईमानी मन रदिया बिल्लाहि रब्बन। आका फरमाते हैं उसने ईमान का मज़ा चख लिया जो अल्लाह के रब होने, व बिल इस्लाम दीनन इस्लाम के दीन होने, व बि मुहम्मदिन रसूलन और मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने से राज़ी हो गया, नबी होने से राज़ी हो गया। आइए यहाँ पर आया है हज़रत अब्बास का ज़िक्र। आप हुजूर के हकीकी चचा हैं। हुजूर से 2 बरस उम्र में ज़्यादा थे। आपको बताऊँ अदब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सहाबा कैसे किया करते थे। आका से 2 बरस उम्र में ज़्यादा थे, फरमाते थे हुजूर बड़े हैं, उम्र मेरी ज़्यादा है। अदब देखें, हुजूर बड़े हैं, आका बड़े हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत बड़े हैं, उम्र मेरी ज़्यादा है। आपकी वालदा ने काबाए मुअज़्ज़मा पर अव्वलन हरीर व दीबाज का रेशमी गिलाफ डाला। आप वाक़िया फ़ील से पहले पैदा हुए और 12 रजब जुम्मे के दिन 32 हिजरी 82 साल की उम्र में वफ़ात पाई। जन्नतुल बकी में मदफन हुए। इस्लाम ला चुके थे, यानी इस्लाम ये पहले ला चुके थे। बदर में मजबूरन कुफ़ार के साथ आए थे। अपनी हिजरत के दिन इस्लाम ज़ाहिर किया। आप आखिरी मुहाजिर हैं। यहाँ पर आया कि मन रदिया बिल्लाहि रब्बन, जो अल्लाह के रब होने से राज़ी हो गया। अल्लाह की रबूबियत से राज़ी होना यह है कि राज़ी बिल क़ज़ा रहे। तबीब जो बीमार होता है, तबीब की कड़वी दवा और ऑपरेशन से भी राज़ी होता है। इस्लाम के दीन होने पर राज़ी होने का ये मतलब है कि अहकाम इस्लाम बखुशी कबूल करे, किसी हुक्म पर ज़बान तान ना खोले। हजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत पर रिज़ा ये है कि आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करे। आपकी औलाद मदीना मुनव्वरा, बल्कि जिस चीज़ को हुजूर से निस्बत हो उससे मोहब्बत करे। जिस चीज़ की भी हुजूर से निस्बत हो, सरकार के जो असहाब हैं, जो सरकार के दीवाने हैं, सरकार के मस्ताने हैं, जो सरकार पर जाने देने वाले हैं, उनसे भी मोहब्बत करे। जो चीज़ भी सरकार से निस्बत रखे उनसे मोहब्बत करे। आका के दीवानों से, सहाबा से मोहब्बत करे। आइए मैं एक आशिक जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं उनका ज़िक्र खैर करता हूँ। हमें हुक्म यह है कि आका के दीवानों से, आका के मस्तानों से मोहब्बत करें।
आइए मैं आपको बताता हूँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल, ठीक है, और मैं उनकी हदीस पाक आपको सुनाता हूँ कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है और ये मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस पाक है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर इब्न अल-ख़त्ताबी। आका फरमाते हैं यानी अगर मेरे बाद नबी होते तो उमर होते। सुभान अल्लाह। ये मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन न होते तो आप नबी होते। इस हदीस शरीफ में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की फ़जीलत का अज़ीम शान बयान है। शयातीन भाग जाते हैं। जी हाँ जनाब, हज़रत आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लअंसुरा इला शयातीन अल जिन्नि वल इंसी कद फर्रो मिन उमर। आका फरमाते हैं बिलाशुबा, यानी सरकार फरमाते हैं मैं बिलाशुबा निगाह नबूवत से देख रहा हूँ कि जिन के शैतान भी और इंसान के शैतान भी दोनों मेरे उमर के खौफ से भागते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। ये रोब व दबदबा है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कि चाहे जिन का शैतान हो या इंसान का, दोनों उनके डर से भाग जाते हैं। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत बड़ी शान है। आइए मैं आपको तिरमिज़ी शरीफ में की एक और हदीस पाक सुनाता हूँ। मिशकात शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसानी उमरा व क़ल्बिही, यानी अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान और क़ल्ब पर हक़ को जारी फरमा दिया है। मतलब ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा हक़ ही बोलते हैं, इनके क़ल्ब और ज़बान पर बातिल कभी जारी नहीं होता। आइए एक मैं करामत भी आपको सुनाता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ भी मंसूब है उसे हमें हुक्म है उनकी ताज़ीम करें, उनसे मोहब्बत करें। जी हाँ, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो कब्र वालों से भी गुफ्तगू किया करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा एक नौजवान साले की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि फ़लाँ अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, यानी जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ए नौजवान बता तेरा कब्र में क्या हाल है। उस नौजवान साले ने कब्र के अंदर से आपका नाम लेकर पुकारा और बावाज़े बुलंद 2 मरतबा जवाब दिया, मेरे रब ने ये दोनों जन्नतें मुझे अता फरमा दी हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बड़ी शान के मालिक हैं, बड़ी शान के मालिक हैं। हमें हुक्म है कि सरकार से जो चीज़ भी मंसूब हो जाए उसकी ताज़ीम करें, उनसे ताज़ीम करने का, अदब करने का, एहतराम करने का हुक्म है। सहाबा के बारे में जब भी ज़बान बोले तो ये आना चाहिए आपकी ज़बान पे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। एक हदीस पाक की फ़जीलत, क्योंकि कल जुम्मतुल मुबारक है, इस मुनासबत से एक हदीस पाक की जो है सुनाऊँगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला कायनात अली और मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रवायत है कि शहंशाह खुश खिसाल पैकरे हुस्न जमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बेमिसाल है, मन सल्ला अलैया यौमल जुमाती मिअत मर्रतिन, जो शख्स रोज़े जुमा मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, जा यौमल क़ियामती व माअहू नूरुन, जब वो क़ियामत के रोज़ आएगा उसके साथ एक नूर होगा। लौ कुस्सिमा ज़ालिका नूरु बैनल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम लवसअहुम, अगर वो नूर पूरी मखलूक में भी तकसीम कर दिया जाए तो सबको किफ़ायत करे। मेरे प्यारे भाइयों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद भी पढ़ना है, आपके असहाब से मोहब्बत भी करनी है, दिलो जान से मोहब्बत करनी है और नारा लगाना है, हर सहाबी नबी
जन्नती जन्नती, अबू बकर और उमर भी जन्नती जन्नती, उस्मान और अली भी जन्नती जन्नती, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।